के पास समय बहुत है, पैसा नहीं है। इस बिजनेस के अंदर तीनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती है। इज्जत, मान, सम्मान, शोहरत, पैसा सब एक ही जगह पे आपको मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। इसलिए दोस्तों इस बिजनेस के अंदर एक इनकम ऐसी आती है कि आप लोग सोते रहोगे तो भी आपके पास जो है पैसा आता रहेगा। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर एक ऐसी इनकम आती है, आप अपनी मनचाही जिंदगी गुजार सकते हो, वो सारी की सारी चीजें जिंदगी गुजार सकते हो। और वो इनकम आती है दोस्तों नेटवर्क बनाने से, नेटवर्क पे काम करने से। और नेटवर्क की पावर अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, इससे बढ़िया उदाहरण मैंने बहुत सारी कोशिश की, मेरे को मिलता नहीं है। मेरे मुंह से पहले भी आप सब लोगों ने सुना होगा कि आज से 15-20 साल पहले मार्केट के अंदर एक मोबाइल फोन का कनेक्शन आता था जिसको हम बीएसएनएल बोलते थे, आज भी है, एयरटेल बोलते थे। उनका दबदबा हुआ करता था 20 साल पहले। लेकिन अचानक से एक आदमी आया और उसने 1 रुपए का व्हाइट कलर का एक मोबाइल मार्केट में लॉन्च कर दिया और बहुत सारे लोगों ने 1 रुपए का मोबाइल लिया। और बहुत सारे लोगों को याद होगा 20-20 हजार का 1-1 लाख रुपए का बिल पोस्टपेड का उसमें लोगों ने बनाया, लेकिन बिल भी पे नहीं किया। और लोग खुश हो रहे थे कि धीरू भाई अंबानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरू भाई अंबानी प्री प्लानिंग मार्केट में आए थे और उनका टारगेट था कि मैं पहले नेटवर्क बनाऊंगा, 1-1 रुपए के अंदर लोगों को मोबाइल दिया। और दोस्तों बाद में धीरे से एक कंपनी लॉन्च कर दी जिसका नाम रखा जियो। आज जितने लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं 90% लोगों के पास जियो का कनेक्शन होगा। एक आदमी आज जो है जियो के पास में 56 करोड़ लोगों का नेटवर्क जियो के पास है। धीरू भाई अंबानी के बेटे ने, अनिल अंबानी ने 56 करोड़ लोगों का पहले नेटवर्क बनाया और एक कनेक्शन लॉन्च कर दिया, उसका नाम रखा जियो। अगर एक आदमी 100 रुपए का रिचार्ज भी डेली कराता है दोस्तों, आप सोचिए दोस्तों 56 करोड़ को 100 से गुना करो, कितना मोटा पैसा धीरू भाई अंबानी के, अनिल अंबानी के घर में जा रहा है। इसका एक ही कारण है, उन्होंने बीएसएनएल को धूल चटा दी, बीएसएनएल को धूल चटा दी, एयरटेल को धूल चटा दी। उनका नाम लेने वाला मार्केट में कोई नहीं बचा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने नेटवर्क पे काम किया। दोस्तों उन लोगों के पास तो पैसा था जिन लोगों ने दुनिया के अंदर नेटवर्क बनाई, चाहे वो कोई बाबा है, किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, उनके पास नेटवर्क है इसलिए वो लोग अमीर है। पॉलिटिशियन है, उनके पास नेटवर्क है इसलिए वो अमीर है। आप दुनिया के किसी भी आदमी को उठा लीजिए जिनके पास नेटवर्क होगा, वो दुनिया के अमीर लोगों में उनकी गिनती होगी। हम और आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों उसको लेके दुनिया के अंदर एक चीज लॉन्च हुई जिसका नाम रखा नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम। और एमएलएम के अंदर बहुत सारी कंपनियां आती है, लेकिन दोस्तों उसमें कंपनी का नाम है आरसीएम, जिसके अंदर हम सब लोग काम करते हैं, जिसके अंदर 500 रुपए से लेके करोड़ों रुपया लोग यहाँ पे कमा चुके हैं, करोड़ों रुपया लोग यहाँ पे कमाने लग रहे हैं। तो दोस्तों आप करोड़ों रुपया जो है वहां पे कमा सकते हैं, करोड़ों रुपया हम सब लोग वहां से जो है आरसीएम बिजनेस के अंदर हम कमाने लग रहे हैं। 1 मिनट सर। सर आप है ना, या तो अपना मोबाइल ये वीडियो बंद कर लें या बार बार उठे मत, क्योंकि आप वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। एक जगह पे बैठे रहें प्लीज। हाँ इस तरीके से, वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है जब सामने देखते हैं तो इस तरीके से दोस्तों हम आरसीएम बिजनेस के अंदर हैं और आरसीएम बिजनेस हिंदुस्तान की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी बन चुकी है। दोस्तों मैं आपको जो घोषणा करने वाला हूं, इस बिजनेस के अंदर वही लोग राजा बनेंगे, वही लोग अपने सपनों को पूरा करेंगे, वही लोग अपने ड्रीम को पूरा करेंगे दोस्तों, जिन लोगों के पास अपना नेटवर्क होगा, जिन लोगों के पास बड़ा नेटवर्क होगा। हम लोग आप देखिए, जिसके पास 10 लोगों का नेटवर्क है, वो 1000 का बीवी अगर वो लोग कर रहे हैं तो आपके पास में 10,000 बीवी आ रहा है। अगर आपके नेटवर्क में 500 लोग होंगे, 1000 बीवी करेंगे तो आपका 5 लाख का बिजनेस आएगा। सीधा सा गणित है दोस्तों, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसका उतना जल्दी जो है वो सक्सेस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और दोस्तों नेटवर्क बनाने के बहुत सारे तरीके नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिजनेस के अंदर है। आपको 1 to 1 काम करना चाहिए, आपको होम मीटिंगों में काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको वीकली मीटिंग पे काम करना चाहिए, आपको सेमिनारों को, ये बहुत सारे रास्ते दोस्तों आपके हैं जिससे कि आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर लगे रहते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, और टीम का निर्माण अगर आप लोगों का नहीं हो पाता तो दोस्तों इस बिजनेस से नेगेटिव होकर उसको छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों ये बिजनेस हम एक्सपर्ट लोगों के माध्यम से उनको सीख के करना चाहिए। हम लोगों को 24-25 साल इस बिजनेस के अंदर हो गए, वो एक्सपीरियंस हम लोगों के पास इस नेटवर्क मार्केटिंग का हमारे पास आ गया कि किस तरीके से हम इसमें तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने 10 किलो दूध जो है उसको जमा दिया, उसमें दही बनाया, और 10 किलो दूध को आपको मक्खन निकालना है, तो मक्खन कितना निकलेगा? मुश्किल से 1 केजी मक्खन जो है 10 किलो दूध से निकलेगा। दोस्तों इसी तरह इस बिजनेस के अंदर
आपके 100 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, उसमें से मुश्किल से 10 लोग ऐसे निकलेंगे जो जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे, अपने सपने पूरा करना चाहेंगे। कुछ लोग थोड़े दिन करेंगे, कुछ लोग ज्यादा दिन करेंगे, कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लगे रहेंगे। एक मक्खन निकलेगा दोस्तों। 100 लोगों की आपने टीम बनाई, 100 लोगों में से 10 लोग आपके साथ काम करेंगे, फिर वो लोग आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आपका कारवां बनेगा दोस्तों। तो ये इस बिजनेस का एक सिद्धांत है। अब बात आती है दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें काम करती हैं। इस बिजनेस के अंदर इंसान नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। जैसे आप सोचिए, आपके पास एक मोबाइल है, आप दिन भर इसको यूज करते हैं या 4-5 घंटे लगातार यूज करते हैं, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, फिर हमें इसको रिचार्ज करना पड़ता है, फिर हमें डाउन हो जाती है, फिर हमें इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। तो अगर ऐसा होता तो सारी जिंदगी चार्ज करने की जरूरत ही ना पड़ती। इस बिजनेस के अंदर भी दोस्तों, जैसे हम स्कूल में कंटिन्यू जाते हैं, हमारे बिजनेस में मैंने स्टडी किया डायरेक्ट सेलिंग को। दुनिया के जितने बड़े बड़े नेटवर्क, बड़ी बड़ी कंट्री हैं, विकसित कंट्री, उसमें जितनी कंपनियों के अंदर बड़े बड़े डायमंड बने हैं, उनका एक ही कहना है दोस्तों कि हम लोगों ने, अगर हमारी जिंदगी का डिसीजन चेंज हुआ है तो किसी बड़े फंक्शन की वजह से चेंज हुआ है। दोस्तों ज्वाइनिंग तो लोग कर लेते हैं, आपने देखा होगा, बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके साथ लोग तो ज्वाइनिंग हो गए, लेकिन लोगों ने खरीदारी तक शुरू नहीं करी, उन लोगों ने काम शुरू नहीं किया। लेकिन जैसे उन लोगों को आपने कोई बड़ा फंक्शन अटेंड कराया, तुरंत वो लोग एक्साइटेड हो गए और तुरंत उन लोगों ने काम करना शुरू किया। तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इसको बिना सीखे करने की कोशिश कर रहे हैं, और बिना सीखे करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो दोस्तों हम इस बिजनेस में ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। तो उसी में से एक पार्ट भी जो घोषणा करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज एजुकेशन का समय नहीं है और अपने पास समय ज्यादा यहाँ पे नहीं है, जूम मीटिंग में 20-25-30 मिनट का टाइम है। तो दोस्तों उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज करती है, जो डिसीजन जो चीज चेंज करती है, वो करती है दोस्तों, वो चीज चेंज करती है दोस्तों हमारे डिसीजन को। किसी बड़े फंक्शन की जग के अंदर जब हम बैठते हैं, वहां पे अलग अलग जगह से लोगों को देखते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आम आदमी, कोई खास आदमी, उन लोगों को जब हम देखते हैं तो उनको देख के लोगों के डिसीजन चेंज होते हैं और वो लोग जिंदगी में बड़ा काम करते हैं। तो दोस्तों इसी चीज को लेके, इसी श्रृंखला को लेके हम हर 6 महीने के अंदर हर स्टेट के अंदर एक बड़ा फंक्शन डिजाइन करते हैं। जैसे हम पंजाब में, हिमाचल में, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों में करते हैं। पिछली बार हमने फगवाड़ा के अंदर किया था, जिसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए, बहुत सारे लोग मोटिवेट होके वहां से लौटे। तो उसी पंजाब के प्रोग्राम के अंदर हमने घोषणा की थी कि सितंबर के आधार पे, मार्च के आधार पे हम फिर एक प्रोग्राम की डिजाइनिंग करेंगे। अब की बार इस प्रोग्राम को 2 पार्टों में रखा गया है। 4 जून को ऊना में रखा गया है और 30 अप्रैल को जो है इसको लुधियाना के अंदर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बिजनेस के अंदर जो इंसान ठान लेगा और जो इंसान बात को मान के काम करेगा, वो इंसान जीवन में आगे बढ़ेगा। इस मीटिंग के अंदर हो सकता है आप सब लोगों की अपलाइन में बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका नाम है उदय नारायण। आप अजय जी उनको जानते होंगे, अजय ये है वो गया से हैं, और बहुत सारे कम लोग आप जानते होंगे, आपके अपलाइन में आते हैं। उनका नाम है मिस्टर उदय नारायण जी, जो बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हैं, बहुत तेजी के साथ काम करते हैं। उन्होंने जब बिहार के अंदर काम शुरू किया, कंटिन्यू मेरे टच में रहते थे, और उनके कंटिन्यू टच में रह के एक आदमी को जो है किस तरीके से ग्राउंड पे ज्यादा रहते थे, इसी तरीके से उनकी टीम के अंदर उन्होंने एक बंदे को ज्वाइनिंग कराया जिसका नाम है सुनील कुमार सूरज। उन्होंने भी कभी के समय में लुधियाना के अंदर काम किया है, मजदूरी की है, लेकिन दोस्तों वो बंदा आगे बढ़ नहीं पा रहा था। वो बंदा मेरे साथ बैठ के उसने काउंसलिंग करी, मैंने उदय ने उसको बैठ के बातचीत करी, काउंसलिंग करी, और उनको बताया कि सबसे पहले अगर सक्सेस होना चाहते हो तो नेटवर्क पे काम करो। उस बंदे ने बहुत तेजी के साथ 1-to-1 काम करना शुरू किया, वो मीटिंगों पे काम करना शुरू किया, और फिर मैंने जब उसको समझाया कि बिजनेस माहौल का बिजनेस है, दोस्तों उस बंदे ने हर महीने जो है एक बड़े सेमिनार का निर्माण करना शुरू किया इमामगंज के अंदर। दोस्तों 300-300 लोग, 400-400 लोग उसकी मीटिंगों में आने लगे, हर महीने एक लीडर इधर से जाने लगा, और इसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि वो लड़का मात्र 2.5 से 3 साल के अंदर इमरान जैसे लेवल पे पहुंच गया। आप ही लोगों के बीच में से एक गरीब से परिवार के उठ के, और आज वो लड़का इमरान जैसे लेवल पे पहुंच गया, जिसके आधार पे अभी 14 मई को बोध गया के अंदर बिहार का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बुक है दोस्तों। 14 मई को बोध गया में उनका सेलिब्रेशन वहां पे होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे हो सकता है किसी को 5 साल हो गए हो, किसी को 4 साल हो गए हो, किसी को ज्यादा है। ऐसा 2.5 साल के अंदर एक आदमी आके एमराल्ड बन जाता है, उसका सिंपल सा कारण है दोस्तों, उस चीज को मान के उसके ऊपर एक्शन लेके काम करता है। सुनना अलग चीज है दोस्तों, और उसके ऊपर एक्शन लेना एक अलग चीज है। वो उदाहरण आप लोगों के बीच में है। तो इसी तरह के बड़े फंक्शनों के अंदर उसने गाड़ियां भर भर के लोगों को बिठाया,
जब भी कोई टूर जाता था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टूर पे लेके जाता था, उस बंदे के मुंह से आज तक मैंने नेगेटिव कभी बात नहीं सुनी और हमेशा यस सर करके वो आगे बढ़ता गया। आज 2.5 साल में एमराल्ड लेवल जैसे लेवल पे पहुंच गया। दोस्तों इसी तरह का मौका आज आप लोगों को मिल रहा है 30 अप्रैल को लुधियाना के अंदर। अब जब मार्च टारगेट होता है तो मार्च टारगेट में क्या होता है, लोग जोर लगाते हैं, अचीवमेंट आती है छोटी बड़ी, अगले महीने बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो जाता है क्योंकि सब लोगों का बिजनेस जो है मार्च में जोर लग चुका होता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि आप अपने बिजनेस को मार्च से बड़ा कर सकते हो। दोस्तों 30 अप्रैल को लुधियाना के हजारों लोगों के बीच में सेलिब्रेशन होगा, उन लोगों का जो लगातार अपनी पिने, जिन्होंने वाइटल की पिन कोई अचीव करी है, कोई भी पिन उन्होंने अचीव करी है, उन सब लोगों का जो है सेलिब्रेशन होगा। लेकिन कुछ लोग मायूस हो गए कि सर मेरी तो पिन बिल्कुल नजदीक जाके छूट गई, मैं क्या करूं। दोस्तों मैंने एक गणित निकाली और एक गणित निकाल के उसके ऊपर मैंने काम किया, कैलकुलेशन निकाला और कैलकुलेशन निकालने के बाद मैंने, आप लोगों ने सुना होगा बीसीजी काम करते हैं 6 पीस गामा, बिजनेस में होगा हंगामा। दोस्तों मैंने उसकी कैलकुलेशन करी, मैं वो काम कभी नहीं करता जो भेड़ चाल होती है जिसको सब लोग करते हैं। मैंने इसके ऊपर कैलकुलेशन किया कि 6 पीस गामा का बिजनेस होता है 2000 और 8 पीस गामा का बिजनेस होता है 2500 से ज्यादा, यानी कि प्री डायमंड क्लब। और मैंने एक ऑफर दी उन लोगों को जो लोग मायूस हो गए थे कि जो आदमी 8 पीस गामा के 20 अप्रैल तक, ये महीने की 20 तारीख है, 20 अप्रैल तक 8 पीस गामा अपने सेल्फ आईडी पे अगर कोई आदमी कर लेगा, उस आदमी को लुधियाना के हजारों लोगों के बीच में हम जो है उसको सम्मानित करेंगे तालियों की गड़गड़ाहट में, जहां पे वीडियोग्राफी उसकी की जाएगी, उसको मेडल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, पिन से सम्मानित किया जाएगा। 8 पीस गामा करके वो आदमी 30 अप्रैल को अपना सेलिब्रेशन करा सकता है। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ा समझिए आप। एक आदमी का बिगनर का लेवल है, बिगनर का मतलब होता है 15,000 और 5,000 बी लेग में। दोस्तों अब सोचिए गामा एक ऐसा प्रोडक्ट है, चुटकियों में 8 पीस हम किसी को दे सकते हैं। एक बिगनर अचीवर ने अपनी सेकंड लेग में और पावर लेग में मिला के मात्र 10 लोगों का टारगेट ले लिया कि मैं 10 लोगों का 8-8 पीस गामा कराऊंगा। तो दोस्तों होगा क्या, उन 10 लोगों का सेलिब्रेशन आपका लुधियाना के सेलिब्रेशन प्रोग्राम में होगा। वो लोग भी मोटिवेट होंगे और भविष्य में आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और आपका तो सेलिब्रेशन होगा ही होगा। नंबर 1 फायदा सेलिब्रेशन हुआ। दूसरा फायदा क्या हुआ, आपकी बिगनर की पिन मेंटेन हो गई। आप सोचिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लीडरशिप अचीवर होंगे, बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर होंगे पुराने। आप ठंडे दिमाग से अपनी सेकंड लेग की एक लिस्ट निकालिए। जो आदमी 500 रुपए का बीवी करता है, जो आदमी कंटिन्यू मीटिंग में आता है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, उसे हो नहीं रहा, ऐसे 40-50 लोगों की लिस्ट बनाइए और 40-50 लोगों की लिस्ट बना के एक रॉयल्टी अचीवर अपनी बी लेग में मात्र 10 लोगों को पकड़े और उन 10 लोगों को पकड़ के बड़े प्यार से कैलकुलेशन समझाए कि एक आदमी 10 लोगों का 8-8 पीस गामा करा दे। एक आदमी 10 लोगों का 8-8 पीस गामा करा दे। एक रॉयल्टी अचीवर ने 10 लोगों को अगर 8-8 पीस का टारगेट दिया तो 10 इंटू में 8 पीस गामा, सोचिए दोस्तों 100 लोगों का टारगेट पूरा होता है। 10 इंटू में 10, 100 लोगों ने अपना टारगेट अचीव किया और 100 लोगों का बिजनेस 8 पीस गामा का कितना हुआ सोचिए। आपकी रॉयल्टी मेंटेन हो सकती है और आपकी सेकंड से 100 लोगों का सेलिब्रेशन उस प्रोग्राम के अंदर हो सकता है। दोस्तों जो आदमी सोच रहे हैं 30 अप्रैल को मेरे 10 लोग मीटिंग में जाएंगे, मेरे 5 लोग मीटिंग में जाएंगे, मेरे इतने जाएंगे, आप सोचिए दोस्तों एक लीडरशिप अचीवर अपनी टीम के अंदर अपनी बी लेग में 5 लोगों को भी टारगेट कर लेता है कि 5 लोग आगे 10-10 लोगों का गामा करवाएंगे। 5 लोग तो हर लीडरशिप अचीवर के साथ में एक्टिव होते हैं। 5 लोगों को अगर हमने 5-10 लोगों का टारगेट दिया तो 50 लोग गामा का टारगेट अचीव करते हैं और आपका बिजनेस कहां पे जाता है। और इसके पीछे एक पंथ दो काज होगा। वो 50 पीस अगर गामा करेगा तो जो 50 लोग करेंगे, जो 10 लोगों 5 लोग 10-10 लोगों का कराएंगे, उनका सेलिब्रेशन जो है वहां पे होगा। 50 लोग वहां से मोटिवेट होकर आएंगे और आपका बिजनेस भी मेंटेन होगा और भविष्य में आपके वो लोग भी जो है बहुत तेजी के साथ आगे काम कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से अजय जी यहाँ पे आपके सीनियर हैं, राम प्रवेश जी हैं, राकेश जी हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर यहाँ पे बैठे हैं। आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अजय जी की पूरी टीम से मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे 100 लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। 100 लोग 10-10 लोगों का अगर टारगेट ले लेते हैं कि हम एक आदमी का 10 पीस गामा कराएंगे, सोचिए दोस्तों 100 इंटू में 10, 1000 लोग टारगेट को पूरा करते हैं। 1000 लोग गामा के टारगेट को अचीव करते हैं। 100 लोग, एक आदमी अगर ठान ले कि मैं अपने साथ 10 लोगों का 8 पीस गामा करा के लेके जाऊंगा, आपका बिजनेस तो मेंटेन होगा ही दोस्तों। 1000 लोग आपके उस मीटिंग के अंदर बैठ सकते हैं और जब वो मोबाइल जो बैटरी आपकी डाउन हो चुकी है, जब वो दोबारा से चार्जिंग पे लगेगी
वहां पे इतना अच्छा माहौल, क्योंकि मैंने अपने आप से एक समझौता किया है, मैं आपको बता देता हूं, मैं क्वालिटी के साथ जिंदगी में कभी कोई समझौता नहीं करता। मेरे जो प्रोग्राम होते हैं थोड़ा अलग तरीके से होते हैं, यूनिक होते हैं, एंजॉयमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है, सेलिब्रेशन होता है, एक अलग तरह का माहौल वहां पे रहता है दोस्तों। एक ऐसा माहौल जो शायद आपको देखने को कभी कभी मिलता होगा। आज जो लोग हमारे प्रोग्रामों के ड्रीमर्स टीम के प्रोग्राम में आते हैं, जब वो किसी दूसरे के प्रोग्राम में जाते हैं तो बोलते हैं यार मजा ही नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है कहीं पे नहीं होता। दोस्तों इतने भव्य प्रोग्राम के अंदर अगर अजय जी की टीम एक आदमी 10 पीस गामा का टारगेट लेके काम कर ले तो 100 लोग, एक आदमी सोचिए, मैं एक भी आदमी से पूछना चाहता हूं खुद का 8 पीस गामा करे और नीचे 10 लोगों का 8-8 पीस गामा करा दे। सर 1000 लोग इस टारगेट को अचीव करते हैं। एक मंजर देखिए दोस्तों, हजारों लोगों की गड़गड़ाहट के बीच में फगवाड़ा के अंदर जिस तरह का सेलिब्रेशन हुआ, इतना गजब का सेलिब्रेशन आपका 30 अप्रैल को होगा, जो कि हाउसफुल लगभग हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ये प्रमोशन हो रही है, सर मेरे को तो टेंशन हो रही है कि मीटिंग ले रहा हूं, आपको टिकट भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि कल मेरी परसों सतवंत से बात हुई थी, हाउसफुल हो चुका है और सतवंत जी कह रहे थे कि सर ज्यादा टिकटें हम नहीं दे पाएंगे। तो वो चीजें आपको अजय जी से डिस्कस करनी है या सतवंत जी से डिस्कस करनी है। तो इतना गजब का ये एक माहौल आपको 30 अप्रैल को लेके मिल रहा है दोस्तों। मैं इतना ही कहूंगा, हो सकता है इस मीटिंग के अंदर आज उदय जी की टीम से बोधगया से कुछ लोग जुड़े हुए होंगे। मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि 8 पीस गामा करने के बाद आपको बोधगया में 14 मई को सेलिब्रेशन के अंदर आपको सम्मानित किया जाएगा और हजारों लोगों की भीड़ में आप बिहार के सबसे बड़े ऑडिटोरियम के अंदर आपको सम्मानित किया जाएगा। और 30 अप्रैल का प्रोग्राम एक यादगार प्रोग्राम होगा दोस्तों, इसका भी वीडियो बनेगा, ये भी ड्रीमर्स टीम के चैनल पे डालेगा और पूरा हिंदुस्तान इसको देखने वाला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि समय आपका हो चुका है। मैं अनाउंसमेंट आपके बीच में करने आया था, हेल्दी इंडिया के नाम से एक पिन आपको वहां पे दिया जाएगा, फूलों की माला से आपको सम्मानित किया जाएगा और पूरा ढोल और नगाड़ों के साथ में जो आपको पूरा वहां पे ऐसा माहौल आपको मिलेगा। और दूसरा दोस्तों मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये बिजनेस हमारा फैमिली बिजनेस है। हमने एक नारा दिया है पूरी ड्रीमर्स टीम को, जिन लोगों ने कपल के साथ इस बिजनेस को शुरू किया है उनका बिजनेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जेंट्स अकेला बिजनेस करता है, उसके घर में 100% प्रोडक्ट यूज नहीं होता, लेकिन जब कपल मीटिंग में आता है दोस्तों, सोचिए जब कपल मीटिंग में आता है तो घर का माहौल पॉजिटिव होता है और 100% प्रोडक्ट जब वहां पे यूज होता है तो आपका बिजनेस कंटिन्यू आगे बढ़ता है। आप सोचिए दोस्तों गैदरिंग किस तरीके से बढ़ेगी। अगर कोई आदमी 10 लोगों की तैयारी इस मीटिंग की कर रहा है, उनसे गामा कराइए, और अगर वो 10 लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कपल में कन्वर्ट कर दीजिए, 20 लोग ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। यानी कि कोई भी आदमी जब इस मीटिंग में आए तो कपल के साथ आए। अगर आपके घर में 20 साल से ज्यादा का बच्चा है उसको लेके आए, क्योंकि दोस्तों उसके ड्रीम जगेंगे कि आने वाले समय में मैं मेरे बेटे के साथ आऊंगा। आप देखेंगे कि 14 साल का मेरा बेटा जिसके नाम अभी आईडी नंबर भी नहीं हो सकता, आने वाले समय में एक आईडी जो मेरी मिसेज के नाम चल रहा है उनके नाम कराऊंगा। दोस्तों मेरे बच्चे को जो है किसी के आगे हाथ पैर फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बेटे वहां से एक ड्रीम लेके जाएगा, आपका बेटा आपकी बेटी के भविष्य में जब सुफियान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अपनी फैमिलियों के साथ आइए, उनको माहौल दीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों इस बिजनेस में, देखो हर आदमी हर प्रोग्राम से करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन दोस्तों एक रेशो निकलती है, किस आदमी के दिमाग में कौन सी बात क्लिक कर जाए कुछ पता नहीं है। अपना जो इस प्रोग्राम को मिस ना करे। लुधियाना के अंदर सोचिए दोस्तों, आप सब लोग कोई उत्तर प्रदेश से कोई बिहार से यहाँ पे लुधियाना के अंदर काम करने के लिए आए हैं। क्या आप अपनी जन्मभूमि को छोड़ना चाहते थे? क्या मैं अपना गांव को छोड़ के गोहाना में रहता हूं, क्या मैं छोड़ना चाहता था? कोई नहीं छोड़ना चाहता दोस्तों अपनी जन्मभूमि को, अपने दोस्तों को, लेकिन इस पेट की वजह से हम पैसा कमाने के लिए कहां से कहां चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले ने एक ऑफर दिया है, हम खुशकिस्मत है कि हमें आरसीएम जैसा बिजनेस मिला। हम कितना भी बड़ा बिजनेस जो है इस बिजनेस के माध्यम से पूरे लुधियाना अभी खाली पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों इतना बढ़िया ऑफर है, 8 पीस गामा करके आपको पिन से सम्मानित किया जाएगा और 30 अप्रैल को मैं गारंटी दे सकता हूं जो आदमी 10:30 बजे भी आएगा उसको बैठने की जगह वहां पे नहीं मिलेगी। इतना क्राउड